अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो फर्स्ट ईयर का पेपर जो आज फिज़िक्स का हुआ है सरगोदा बोर्ड का, उसकी डिस्कशन के बारे में है। तो वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है वो इस वीडियो को लाजमी देख सकते हैं। आप अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं और चैनल को आपने बेटा लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है। आज पेपर था फर्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स का मॉर्निंग में। सरगोदा बोर्ड का जो पेपर हुआ है उसकी डिस्कशन करने लगे आपके साथ। इसमें अगर हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन देखें तो उसमें पहला क्वेश्चन है गिव 2 ड्रॉबैक्स टू यूज पीरियड एज टाइम स्टैंडर्ड। इसमें 2 ड्रॉबैक्स आपने बताने थे कि एक तो जी की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, और दूसरा आपने बताना था इसमें क्या चीज़ कि जो लेंथ है वो भी डिपेंड करती है, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह उसमें होती है तो वो भी चेंज हो जाती हैं। उसमें डज द डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपने बताना था कि डायमेंशन जो है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। उसके बाद आगे है व्हाट इज़ मेड बाय प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये भी सादा सी डेफिनेशन है, पहले चैप्टर में से आई हुई हैं। हाउ मैनी मीटर्स इन 1 लाइट ईयर। अब ये थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट इसकी चेंज की है। एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला है, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी टी और v की जगह आ जाएगा c, क्योंकि लाइट ईयर है, ठीक है। और c की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 3 क्रॉस 10 की पावर 8, और एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले में पुट करके। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाउ मैनी सेकंड इन 1 ईयर, उसके ये आपने एक साल में कितने सेकंड होते हैं ये निकालना था। सिंपल था, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन था कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आसान है। अगला क्वेश्चन 2 वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड। नहीं हो सकते, अनइक्वल मैग्नीट्यूड में सम ज़ीरो नहीं हो सकता। सम ज़ीरो होता है जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट होती है। व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना था, सिंपल था ये भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो है डिफाइन इम्पल्स शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आसान है। व्हाट पॉइंट और पॉइंट डज द प्रोजेक्टाइल हैव मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड। ये भी बताना था, पॉइंट्स बताने थे कि जो है स्टार्टिंग और लॉन्चिंग और हिटिंग पॉइंट, इस पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होती है, ये बताना था। अगला था मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी द स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी तीसरे चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आसान है। शो दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आपने प्रूफ करना था, सिंपल है था। उसके बाद अगर ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम सर्टेन हाइट, एनर्जी चेंजेस बतानी थी ग्रेविटेशनल काइनेटिक में, और काइनेटिक साउंड हीट और जो है वर्क डन इन ब्रेकिंग द कप इनटू पीसेस। अब इस अगर पहले पोर्शन की बात करें तो इसमें 12 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, आपने पढ़े होंगे। आप बच्चों को बार बार ये क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं तो वो इजीली इसमें से 8 मैनेज कर सकते थे। आपने वैसे भी 9 10 इसमें से इजीली किए उन्हें। अगले की बात करें तो आंसर ब्रीफली एनी 8 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो रियल एंड अपेरेंट वेट की डेफिनेशन लिखनी थी, आसान था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी सिग्निफिकेंस, आसान था। एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। 1 रेडियन प्रूव करना था 57.3 डिग्री के, ये भी आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक कंडीशंस ऑफ आइडियल फ्लूइड, इसकी कंडीशंस, ये भी आसान था। फोर्ड ऑपरेटर सस्पेंडेड क्यों होते हैं एयर के अंदर, ये भी आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास था हाउ द रेजोनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फेज एंगल की डेफिनेशन लिखनी थी, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। शॉर्टकट बताना था कि प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं रखता, और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ होती है। वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस, ये भी ई ओवर रो स्क्वायर रूट वाले फार्मूले से आपने बताना था इसका। व्हाट फीचर लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव हैव इन कॉमन, बोथ फॉलो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बोथ आर वेव, बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी,
ये वाला भी आसान था। अब इसकी बात करें तो इसमें से भी 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन हर बच्चे को आते थे। जो उनसे आपको आसान लगे आपने अटैम्प्ट किए, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अब बात करें अगले शॉर्ट क्वेश्चन की, तो पहला जो क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एक्सरसाइज का शॉर्ट है। व्हाट हैपन्स टू द रूम टेम्परेचर व्हेन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टेट कार्नट थ्योरम, बच्चों को लिखाई हुई स्टेटमेंट है इसकी, वो बतानी थी। उसके बाद व्हाट इज़ द एलईडी एंड माइक्रोफोन, ये थोड़ा सा था इसमें से क्या कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 11 में से, ये इसमें बताना था थोड़ा सा उनके बारे में कि ये कंडक्ट इसकी कैसे होती है ट्रांसमिशन। व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वीएन, डेफिनेशन लिखनी थी कि जिस पे चीज़ें क्लियर नज़र आती है उस पॉइंट को कहते हैं। हाउ पावर इज़ लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू डिस्पर्शन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन था और आसान था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का था। डिफाइन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट, दोनों की डेफिनेशन बार बार बच्चों से पूछी जाती है, लिखवाई हुई है, ये भी आसान था। हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोड ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एम कब बढ़ा सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अगर हम इसमें से बात करें बेटा तो 9 में से 8 क्वेश्चन जो है वो आसान 3 क्वेश्चन थे, जिनमें से तकरीबन 6 जो है वो एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कवर करना बहुत ज़्यादा आसान था। आगे हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन, चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। ये आसान है, ठीक है, लेकिन इसके साथ वाला न्यूमेरिकल जो है वो फर्स्ट टाइम आया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। तो ये वाला पेयर जो है ये आपने स्किप कर देना था, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो न्यूमेरिकल है और वो थोड़ा सा अजीबोगरीब आ गया इस दफ़ा। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स और रिलेशनशिप इसका फाइंड करें, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग, बार बार पूछा हुआ, बार बार बताया हुआ था। अगला P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स दी हुई है, V को सिंपल कन्वर्ट करना था, ये आना था मेरे ख्याल में 22.22 आता है, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना था किलो वाट के अंदर, ये आसान था। ड्रा एंड एक्सप्लेन कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन वाला टॉपिक कंप्लीट आपने लिखना था, चारों साइकिल एक्सप्लेन करके उसका ग्राफ बना के और एफिशिएंसी वाला फार्मूला निकालना था। अगला था छठे चैप्टर का न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से करना था, ये भी आसान सा न्यूमेरिकल था और वेरी मच इम्पोर्टेंट, गैस में भी बताया हुआ था और पेपर्स में बार बार पूछा भी हुआ था। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी ईजी था। और सिंपल आपने काइनेटिक पोटेंशियल निकाल के तीनों पॉइंट्स में उनको सम करके चेक करना था कि इक्वल आती हैं। टेम्परेचर फाइंड करें जिस पे टेम्परेचर फाइंड करें जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 टाइम्स होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिंपल एग्जांपल है, पहली आसान सी थी, इसको आपने कर लेना था। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चैप्टर 9 का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और वही पेपर में आ गया। और साथ में 10 का वो न्यूमेरिकल है जो बार बार आपसे पूछा गया। 10 के मैंने 3 न्यूमेरिकल 4 बताए थे, उनमें से एक ये है। तो ओवरऑल पेपर जो है वो आपका बहुत आसान था। होप सो आप सारा करके आए होंगे, जितना आपने अटैम्प्ट किया है, कितने मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट किया है, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है मुझे। और कोई आपका क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है तो आपने लाजमी पूछनी है। MCQs का पेपर जैसे मेरे साथ शेयर होगा, जैसे मुझे मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसकी की वगैरह आपको बता दूंगा। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।